वन सेकेंड फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंस। जी हाँ, वादे के अनुसार मैंने आपसे बोला था कि अब नेक्स्ट वीडियो होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। हमने अलग अलग केसेस पढ़ लिए थे, अलग अलग उसके प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल ये भी आ सकता है 5 नंबर का कवर हो सकता है या 3 नंबर का कवर हो सकता है। मींस दैट ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट वाइज भी ये आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की। ठीक है, इसका आपको डेफिनेशन बताना है। देखिए, डेफिनेशन बताने से पहले आपको क्या करना होगा कि एक सिंपल सा इसका एक डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, ये बनाएंगे ये, और इसका बनेगा इस तरफ का। ठीक है, तो ये क्या है, ये होता है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, और इसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आपको यहां से क्या दिख रहा है कि ऐसे लिखेंगे ये द spherical mirror whose reflecting surface is inward is called कॉनकेव मिरर। राइट, अब नेक्स्ट आपको मूव करना है इसके ऊपर, कॉन्वेक्स के ऊपर। यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड दिख रहा है, इनवर्ड तो नहीं है, तो यहां लिखेंगे द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is outward is called convex mirror। ये तो सिंपल से डेफिनेशन हो गई जो आप जानते थे। और जब हमने इसके बारे में केसेस पढ़ा था, तो आपने क्या देखा था कि कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो वो टुवर्ड्स द फोकस है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कन्वर्ज हो जाती है। और यहां पे देखा था कि लाइट रेज आ रही है तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, है ना। तो इसी से इसकी नई प्रॉपर्टी समझ में आती है कि इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और ये क्या था, इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, इट इज डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये तो सिंपल से, और एक हो गई डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वाला। थर्ड पॉइंट क्या है कि आप देख रहे थे जब मैं इसका एक साइन कन्वेंशन बना रहा था, अगर मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको रब करूं तो आप एक चीज देखेंगे कि अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूं तो ये है पोल, और ये था मेरा एफ और ये था मेरा सी, है ना। एक चीज गौर करिए, एफ था और सी था, यहां पे मेरा प्रिंसिपल एक्सिस था, तो यहां पे ये था एफ और ये था सी। ठीक है, राइट, और ये है पोल। अब आपको यहां तो दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ देखिए ध्यान से कि जब लाइट रेज यहां से आ रही तो पोल के पास जाएगी, लेकिन लाइट रेज जब यहां से जा रही थी डाइवर्ट हो रही थी। लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट में ही इसका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर था। लेकिन यहां पे क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो एक डिफरेंस ये भी आ गया क्या कि एफ एंड सी आर फ्रंट ऑफ मिरर। राइट, अब यहां पे क्या बोलेंगे, एफ एंड सी आर बियॉन्ड ऑफ मिरर। राइट, यहां तक चीजें समझ में आई। ठीक है, देखिए अब फोर्थ डेफिनेशन क्या हुई कि अगर अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, अगर मैं बात करूं साइन कन्वेंशन की, तो पोल से जब हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो सारी वैल्यूज क्या होती है,
नेगेटिव होती हैं। अगर हम पोल के राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरा एफ और सी इस तरफ है तो दोनों की जो मेजरमेंट होगा वो जितना भी हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो शुड बी इन नेगेटिव वैल्यू। तो आप यहां से देख सकते हो कि फोर्थ पॉइंट हमारा होगा एफ एंड सी आर नेगेटिव। यहां पे लिखना होगा एफ एंड सी आर पॉजिटिव। ये चीज है ना। और सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण वो क्या नाम है, इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि फोर्थ हो गया ना, यहां मैं फिफ्थ पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ये इट गिव्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ब्रैकेट में लिखिए वन केस वर्चुअल, ठीक है। एक मिनट, ये हाथ से मिट गया, ठीक है। ये इट गिव्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वन केस वर्चुअल इमेज देता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और पी के बीच में रहता है, तो उस टाइम ये क्या वर्चुअल इमेज देगा, लेकिन ऑल टाइम ये क्या देता है, रियल और इन्वर्टेड देता है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे इट always gives virtual image, ठीक। अब एक 5 डिफरेंस तो हो गए, 5 पॉइंट हो गया। अब छठा पॉइंट आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि हाँ इट हैज टोटल 6 इमेज फॉर्मेशन केसेस, और यहां पे इट हैज ओनली 2 इमेज फॉर्मेशन केसेस, छठवां पॉइंट भी हो गया। अब सातवां पॉइंट ये हो सकता है कि आप इसका यूज बता सकते हो कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग करते समय कहां यूज करते हैं, हमको कॉनकेव मिरर को कहां यूज करते हैं, फॉर द शेविंग, फॉर द डेंटिस्ट पर्पस एंड एक्स वाई जेड। लेकिन आप कॉन्वेक्स को कहां यूज करते हो, रियर व्यू मिरर, सबसे इंपॉर्टेंट रियर व्यू मिरर के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। दोस्तों ये तो था आपका एक थ्योरेटिकल चीज जानने के लिए, कि समझने के लिए कि कैसे कैसे इसका डिफरेंस आएगा, तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसको स्नैपशॉट ले लीजिए, क्लिक कर लीजिए। अब मैं इसको आपको एक सिस्टमैटिक वे में बताता हूं कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, ठीक है। लिखते तो आप सब हैं, लेकिन एक अच्छा प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है, इसका एक स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके पास यहां पे लिखिए प्रॉपर्टीज, ठीक। यहां लिखिए कॉनकेव, यहां लिखिए कॉन्वेक्स, ठीक, राइट। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहां पहला प्रॉपर्टी, यहां लिखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां लिखिए इनवर्ड, यहां लिखिए आउटवर्ड, ठीक। सेकेंड पॉइंट नेचर, देखते जाइएगा, वही सारे पॉइंट वही होंगे, लेकिन मैंने अब इसको क्या कर दिया, शॉर्ट और नाइस प्रेजेंटेशन में कर दिया, ठीक है। नेचर, इसका क्या हो गया, कन्वर्जिंग, इसका डाइवर्जिंग, ठीक। यहां लिखिए पोजीशन ऑफ एफ एंड सी, लिखिए इन फ्रंट ऑफ मिरर, यहां लिखिए बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, ठीक। अब यहां लिखिए नेचर ऑफ
नेचर ऑफ एफ एंड सी, यहां लिखिए नेगेटिव, इधर लिखिए पॉजिटिव, फिर लिखिए नेचर ऑफ इमेज, यहां लिखिए रियल एंड इनवर्टेड, ठीक, यहां लिखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। यहां 6th में इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, मतलब यूज यूज यूज। अब इसका क्या यूज होगा, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर और डेंटिस्ट, ठीक। यहां पे क्या होगा, रियर व्यू मिरर, ठीक। यहां लिख दीजिए केसेस, टोटल कितने केसेस होते हैं 6, यहां पे कितने केसेस होते हैं 2। तो आपको ये 7 डिफरेंस हो गया। सबसे ऊपर आप एक नॉर्मल बोल्ड मतलब पेंसिल से आप क्या कर सकते हैं, इसका डायग्राम बना सकते हैं, वहां पे शो कर सकते हैं कि वेयर इज द एफ, where is the C, where is the P, where is the principal axis and where is the reflecting surface। जब उसको आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए ये डिफरेंस एक मस्त स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए 5 नंबर पक्का हो गया, कोई नहीं काट सकता इसको, ठीक है, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पार्ट मतलब जो लाइट का रिफ्लेक्शन पार्ट है ये ओवर हो गया है। अब हम मूव करेंगे लाइट के रिफ्रैक्शन पार्ट में। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से वो वाला पार्ट आप पढ़ते रहें मेरे साथ, क्योंकि अगर आपका वो पार्ट क्लियर हो गया तो डेफिनेटली आपके लिए पूरा लाइट चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। रिफ्रैक्शन में हम एक अलग प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के दोस्तों जितना हो सके इसको जितना हो सके उतना सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको ये टॉपिक में नॉलेज हो जाए, ठीक है। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में।